महाभारत के बाद पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? महाभारत प्राचीन भारत में लड़े गए एक महायुद्ध की सच्ची कथा है। यह न सिर्फ सच्ची जीत का प्रतीक है, बल्कि यह सच्चे कर्म की प्रेरणा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत के बाद की कहानी? आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के युद्ध के बाद की कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई और सम्राट युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। उनके नेतृत्व में पांडवों का शासन पूरे 36 साल तक रहा। उधर गांधारी ने कौरवों के नाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जैसे कौरवों के वंश का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। गांधारी के दिए हुए शाप का असर यादवों पर होने लगा। श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी छिन्न भिन्न होने लगी। भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव कुल को प्रभास क्षेत्र में ले गए, लेकिन वहां भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा और लड़ते लड़ते पूरा वंश ही समाप्त हो गया। इस नरसंहार में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, दारुक और वब्रू ही बचे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वन में ध्यानमग्न होने का निर्णय लिया। इस दौरान जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण का शिकार करते हुए एक तीर चलाया, जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी के सामने ही भगवान विष्णु का रूप धारण किया और नश्वर शरीर को त्याग दिया। वहीं ऋषियों ने पांडवों को भी सलाह दी कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, अब आपको हिमालय की ओर अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर द्रौपदी के साथ अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। माना जाता है कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच सके। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम का निधन हुआ। केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक जीवित पहुंच सके थे।